आज का एपिसोड शुरू होता है एक ऐसे पल से जहां खुशियां अपने चरम पर थीं, लेकिन किस्मत ने एक ही झटके में सब कुछ बदल दिया। अन्नू के हाथ में उसकी शादी का कार्ड था। वो उसे बार बार देख रही थी, जैसे हर अक्षर में उसने अपना आने वाला कल देख लिया हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में सपने थे और दिल में सिर्फ आर्या का नाम। वो सोच रही थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। इतने उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार उनकी शादी होने जा रही है। उसे लग रहा था कि अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। घर में भी हलचल थी, सब तैयारियों में लगे थे। लेकिन उसी समय आर्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो कहीं जल्दी में निकलता है। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, जैसे वो किसी बात को लेकर परेशान हो, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रहा हो। अन्नू को भी एक पल के लिए लगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा शायद शादी की घबराहट होगी। तभी अचानक एक फोन कॉल सब कुछ बदल देता है। फोन की घंटी बजती है और अगले ही पल खबर आती है कि आर्या का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही अन्नू के हाथ से शादी का कार्ड गिर जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि ये कैसे हो सकता है। कुछ देर पहले तक सब ठीक था, फिर अचानक ये हादसा कैसे हो गया। हॉस्पिटल का माहौल भारी है। मशीनों की आवाजें, डॉक्टरों की भागदौड़, परिवार के चेहरों पर डर और चिंता। आर्या बेहोश है। डॉक्टर कहते हैं कि हालत नाजुक है। ये सुनते ही अन्नू का दिल जैसे टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। वो धीरे धीरे आर्या के पास जाती है। उसे देखकर उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। अभी तो उनकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी। अभी तो उन्होंने साथ जीने और साथ मरने के वादे किए थे। फिर ये सब क्यों हो रहा है? अन्नू के हाथ में वही शादी का कार्ड है। वो उसे कसकर पकड़ती है। उसे लगने लगता है कि शायद ये शादी ही अशुभ है। शायद उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उसके मन में हजारों सवाल उठते हैं। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या कोई बुरा संकेत? क्या किस्मत उन्हें मिलाने नहीं देना चाहती? अचानक उसके अंदर का डर गुस्से में बदल जाता है। वो रोते हुए उस कार्ड को देखती है और एक झटके में उसे फाड़ देती है। कार्ड के टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं, जैसे उसके सपने टूटकर बिखर गए हों। सब लोग हैरान रह जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि अन्नू ने ऐसा क्यों किया। लेकिन उस पल अन्नू के लिए शादी से ज्यादा जरूरी आर्या की जिंदगी है। उसे लगता है कि अगर शादी की बात ही खत्म हो जाए तो शायद आर्या की जान बच जाए। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी सारी खुशियां ले ले, लेकिन आर्या को ठीक कर दे। उसकी आवाज कांप रही है। वो खुद को दोष देने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसकी जिद, उसका प्यार, उसकी उम्मीदें ही इस हादसे की वजह बन गई। आज का ये पहला हिस्सा यहीं खत्म होता है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या उनकी कहानी में कोई और तूफान आने वाला है? शादी का कार्ड फाड़ने के बाद माहौल और भी भारी हो जाता है। परिवार के लोग अन्नू को देख रहे हैं। कुछ की आंखों में सहानुभूति है तो कुछ के मन में सवाल। कोई कहता है कि ऐसे समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई उसे समझाता है कि कार्ड फाड़ने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन अन्नू के दिल में जो तूफान चल रहा है, उसे कोई नहीं समझ पा रहा। आर्या की हालत अभी भी गंभीर है। डॉक्टर बार बार कहते हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत जरूरी हैं। ये सुनकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। अन्नू चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। उसके सामने जमीन पर पड़े कार्ड के टुकड़े हैं। वो उन्हें देखती है और उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है जैसे उसने खुद अपने हाथों से अपना भविष्य तोड़ दिया हो। कुछ देर बाद परिवार में बातें शुरू होती हैं। किसी को शक होता है कि यह हादसा इतना आसान नहीं हो सकता। ब्रेक कैसे फेल हुए? आर्या इतनी सावधानी से गाड़ी चलाता है, फिर ये कैसे हुआ? क्या किसी ने जानबूझकर कुछ किया? ये सवाल हवा में तैरने लगते हैं। लेकिन इस समय सच से ज्यादा जरूरी आर्या की जान है। अन्नू को याद आता है कि हादसे से पहले आर्या उससे कुछ कहना चाहता था। वो बार बार सोचती है कि आखिर वो क्या बात थी। क्या वो किसी खतरे के बारे में बताना चाहता था? क्या उसे पहले से अंदेशा था? ये सोचकर अन्नू का दिल और घबराने लगता है। वो खुद को दोष देने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसकी जिद, उसका प्यार, उसकी उम्मीदें ही इस हादसे की वजह बन गईं। वो भगवान से शिकायत करती है। कहती है कि जब भी उसकी जिंदगी में खुशी आती है, कोई ना कोई तूफान क्यों आ जाता है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी आवाज में दर्द है, लेकिन साथ ही एक जिद भी है। वो मन ही मन फैसला करती है कि चाहे जो हो जाए, वो आर्या को बचाकर रहेगी। अचानक डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। सब लोग उनकी ओर दौड़ते हैं। डॉक्टर धीमी आवाज में कहते हैं कि हालत अभी भी नाजुक है। अगर अगले 24 घंटे ठीक से निकल गए तो उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं। ये सुनते ही अन्नू की आंखों में सिर्फ डर साफ दिखाई देता है। वो आर्या के कमरे की ओर देखती है और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है।
क्या उनकी प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, या ये तूफान उनके रिश्ते को और मजबूत बना देगा? आज का ये हिस्सा दर्शकों को कई सवालों के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सच में एक दुर्घटना थी, या किसी साजिश की शुरुआत? क्या आर्या होश में आ पाएगा? और क्या अन्नू अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ पाएगी? कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर पल एक नई सच्चाई सामने आ सकती है।